हेलो एवरीवन, आज मैं आलू पराठा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, ये तो कोई भी बना लेता है। लेकिन कभी कभी आलू गीला या चिपचिपा होने के कारण पराठे बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, सारे पराठे फटने लगते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में वो सारे तरीके शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके पराठे कभी भी नहीं फटेंगे, परफेक्ट बनेंगे। चलिए सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। आज मैं आटा भी बिल्कुल अलग तरीके से लगाऊंगी जो बिना किसी मेहनत के परफेक्ट तैयार होने वाली है। इसके लिए मैंने ज़रूरत के अनुसार आटा ले लिए हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बस इन्हें एक साथ जोड़ लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। हमें इन्हें गूंदना नहीं है, बस एक साथ सारे आटे को इकट्ठा कर लेंगे। आप देख सकते हैं अभी ये किस तरह से हैं। अब इसे फैला देते हैं और उंगली से इसमें होल बना देंगे, बीच बीच में इस तरह से थोड़ी जगह बना देंगे। और अब इन्हीं सारे होल में थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। मैंने इतने आटे के लिए 2 टेबलस्पून के लगभग पानी डाले हैं, जिसे सब तरफ फैला दिए हैं। अब इसे बिना कवर किए ही 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। चलिए तब तक स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने आलू को पहले से ही उबाल लिए थे और ठंडा कर लिए हैं। छिलके हटा करके अब इन्हें मैश कर लेते हैं। आज मेरे आलू गीले हो गए हैं, तो आगे मैं बताऊंगी कि इससे कैसे पराठे बनाएंगे। सबसे पहले एक एक चम्मच मैंने साबुत धनिया, जीरा और सौंफ लिए हैं, जिसे दरदरा कूट लेंगे। ये कूट करके पराठे में ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पराठे का। अब गैस पर एक कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाल के एक बड़े साइज़ के प्याज को बारीक चॉप करके डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें भुनने के लिए रख देते हैं। तब तक आटा चेक कर लेते हैं। अब आप देखिए जो आटा हमने छोड़ा था ना, वो किस तरह से तैयार हो गए हैं। इसमें कितनी लोच आ गई है, जितना जैसी हम बहुत देर इसे गूंदेंगे तब जाके आती है ना, वो बिना गूंदे ही आ गई है। तो इतनी आसानी से आटा तैयार हो जाता है ना। लास्ट में इसमें 1 चम्मच घी डाल के और मिला लेंगे और बस ये तैयार है एकदम पराठे के लिए परफेक्ट आटा। बट लास्ट में वो घी ज़रूर डालें, उससे पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। इधर प्याज भी हल्के सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब इसमें बारीक कटी हरी मिर्च और 1 इंच के अदरक के टुकड़े को मैंने ग्रेट करके डाल दिए हैं और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। अब इसमें कूटे हुए धनिया, जीरा, सौंफ डाल देंगे और कुछ देर के लिए इसे भून लेते हैं। लो फ्लेम पर ही भूनेंगे ताकि मसाले जले नहीं। कुछ देर के बाद में अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। ये वही चीज़ है जिसके कारण आपके गीले आलू से भी परफेक्ट पराठे बनेंगे, फटेंगे नहीं। इसलिए ये बेसन ज़रूर डालें। उसके बाद में इस थोड़ी देर भुनने के बाद में अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर डाल दिए हैं। वो भी थोड़े भुन जाएंगे। थोड़ी सी धनिया की पत्ती को बारीक काट करके इस समय ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा पराठे में। तो ये सारी ही चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं। और हाँ, काली मिर्च का पाउडर मैं भूल गई थी, तो थोड़े से मैंने डाल दिए हैं। अब मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, तो इसमें मसले हुए आलू को डाल देंगे। आप देख सकते हैं मैंने आलू को उतने बारीकी से मसले भी नहीं है, छोटी छोटी इसमें ये है आलू की गुठली जैसी ना, फिर भी पराठे नहीं फटेंगे, परफेक्ट बनेंगे। तो कुछ देर के लिए इसे मसाले के साथ और भून लेते हैं। भूनने के समय भी थोड़ा इसे मिक्स कर ऐसे मसलते रहें, तो जो भी छोटी मोटी गुठली होगी वो भी मैश हो जाएगी। और अब ये भुन चुके हैं। गैस ऑफ करके ठंडा होने के लिए छोड़ दिए थे। अब ये ठंडे हो चुके हैं, तो अब इसमें नमक डालेंगे। ध्यान रहे भुनने के समय गलती से भी नमक नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर से आलू चिपचिपे हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने नमक डाल दिए हैं, थोड़े से काला नमक भी मैंने डाल दिए हैं और धनिया की पत्ती फिर से डाल दिए हैं। सबको मिक्स कर लेंगे। अब आटा तो तैयार है ही, तो चलिए अब पराठे बना लेते हैं। अब सबसे पहले लोई बनाएंगे। यहाँ मैं पराठे को 2 तरह से स्टफ़ करके बताऊंगी। आपको जो भी तरीका सही लगे उस तरह से बना सकते हैं, कभी भी पराठे नहीं फटेंगे।
तो पहला तो जो नॉर्मल अपना तरीका होता है, इस तरह से एक कटोरी का शेप दे के अच्छे से भर के स्टफिंग डालेंगे और इसे दबाते हुए पैक कर लेंगे। जैसे आप पराठे बनाते हैं सेम उसी तरह से। अब एक दूसरी लोई लेंगे, सेम उसी तरह से इसमें भी कटोरी का शेप दे देंगे। बस वही ध्यान रहे, जब भी इस तरह से आप कोई भी स्टफिंग के लिए ये बनाते हैं तो उसमें किनारे जो है वो पतले रखें, लेकिन सेंटर वाला पार्ट जो है ना वो थोड़े मोटे रहने चाहिए। अब इसमें स्टफिंग का मैंने बॉल बना लिया है और उसको भी सूखे आटे में एक बार लपेट देंगे। इस तरह से आप एक बार स्टफिंग को आटे में लपेट के तब स्टफ़ करेंगे ना, तो गलती से भी आपके पराठे नहीं फटेंगे। एक तो बेसन डालने से नहीं फटेंगे, लेकिन फिर भी जो बिगनर हैं उनको उसके बाद भी अगर परेशानी आती है तो एक बार स्टफिंग को इस तरह से आटे में, सूखे आटे में रोल करके और तब स्टफ़ करें, परफेक्ट पराठा बेल पाएंगे। अब चलिए बेल लेते हैं इन्हें। आप देख सकते हैं कि मैं इसे कितने आसानी से बेलने वाली हूँ। तो सबसे पहले बेलन नहीं चलाएंगे, पहले हाथों से ही इसे थोड़ा फैला लेंगे। इससे स्टफिंग जो है ना वो चारों ही तरफ अच्छे से फैल जाती है और फटने का बिल्कुल डर नहीं रहता है। अब कितनी आसानी से मैं इसे बेल रही हूँ, बिल्कुल रोटी की तरह। कहीं से ना चिपकने का डर है, ना फटने का डर है। अब आप जैसी भी पसंद करते हो, मोटी पतली, उस अनुसार से आप इसे बेल लें। मैं पतली ही बनाती हूँ तो थोड़ी पतली ही बेल रही हूँ। सब तरफ बराबर बेलेंगे, बीच में भी मोटा नहीं छोड़े, हर तरफ बराबर बेल लें। अब इधर मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिए थे, तो सेक लेते हैं पराठे को। थोड़ी देर के बाद में ही इसे पलट लेंगे और फिर दूसरे साइड पलट के अब इसमें घी लगा देंगे। आप इसे ऑयल में भी सेक सकते हैं, जो भी पसंद करते हो उस तरह से कर ले। आप ज़्यादा भी डाल के कर सकते हैं तो भी पराठे क्रिस्पी अच्छे बनते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ। तो मैंने अच्छे से सब तरफ लगा दिए हैं और मीडियम फ्लेम पे इसे सेकेंगे। इसी तरह से किसी स्पैचुला से थोड़ा प्रेस करते हुए, जिससे सारे तरफ ना किनारे भी अच्छे से क्रिस्प हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी करारे आलू के पराठे तैयार हुए हैं। एक और सेक लेते हैं इसी तरह से। तो ये जो छोटे मोटे जो तरीके होते हैं ना, इससे बड़ी आसानी से आप कोई भी पराठा बना सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाते हैं तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कैसे लगे ये सारे मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स। और मेरे पेज को प्लीज़ फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कहाँ से मेरे वीडियोस को देखते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से मैंने यहाँ कुछ पराठे सेक लिए हैं। अब आप इसे अपने मनपसंद चटनी, पिकल, दही, जिसके साथ पसंद करते हो, गर्मा गर्म एंजॉय करें। फिर मिलेंगे किसी और नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।